अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इरेज़र टूल को स्टडी करेंगे और उसके डिफरेंट ऑप्शंस चेक करेंगे कि इरेज़र टूल से हम क्या क्या काम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये मुख्तलिफ़ रेक्टेंगल्स यहाँ पे बनाए और मुख्तलिफ़ इरेज़र टूल के ऑप्शंस को हम इन और शेप्स के ऊपर यूज़ करके देखेंगे कि उनमें क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ से इरेज़र टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इरेज़र टूल आपको पता है कि ऑब्जेक्ट या ड्राइंग जो भी हम बनाते हैं उसको इरेज़ करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी देखें कि इरेज़र टूल मेरे पास एक सर्किल की सूरत में शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे कि यहाँ पर आप इरेज़र टूल की शेप्स और साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये दो शेप्स में अवेलेबल है, एक स्क्वायर है और एक सर्किल है, और सर्किल के अंदर भी आपके पास डिफरेंट साइजेस मौजूद हैं और उसी तरह से स्क्वायर के अंदर भी आपके पास डिफरेंट साइजेस मौजूद हैं। तो अगर जैसे मैं ये साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखें मेरे पास ये इसका साइज़ अब स्मॉल शो हो रहा है। इस तरह से अगर मैं ये सेलेक्ट कर लूँ तो देखें एक स्क्वायर बन गया अब मेरा इरेज़र टूल। तो यहाँ से आप साइज़ और शेप इसका चेंज कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने ये सेलेक्ट कर लिया सर्कुलर, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक ऑप्शन मेरे पास आ रहा है इरेज़र मोड। यानी अब मेरे पास जिस तरह से पेंट ब्रश के मोड से उसी तरह से मेरे पास इरेज़र के भी डिफरेंट मोड्स हैं। तो ये मेरे पास है इरेज़ नॉर्मल, इरेज़ फिल, इरेज़ लाइन, इरेज़ सेलेक्टेड फिल, इरेज़ इनसाइड। तो ये उसी से पेंट ब्रश टूल के मोड से मिलते जुलते मोड्स हैं। तो आइए इनको ज़रा चेक करते हैं कि किस मोड से किस तरह से पिक्चर या ड्राइंग इरेज़ होगी। तो फर्स्ट इरेज़ नॉर्मल। तो आपको पता है इरेज़ नॉर्मल जैसे भी मैं चलाऊँगा तो ये जो भी चीज़ होगी वो सब मिटती जाएगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये फिल और ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें वो सब मिटती जा रही। जबकि अगर मैं इरेज़ फिल्स करता हूँ तो अब देखें अब क्या होगा। मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें स्ट्रोक अपनी जगह मौजूद है, जबकि सिर्फ अंदर का कलर यानी जो फिल कहलाता है वो इरेज़ हुआ है। दोबारा देखते हैं, ये देखें अभी भी यही हुआ। तो मैं हालांकि इरेज़र को आउटलाइन यानी स्ट्रोक के ऊपर भी मूव कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं इरेज़ हो रहा, बल्कि सिर्फ अंदर का फिल कलर जो है वो इरेज़ हो रहा है। इस तरह से ये देखें स्ट्रोक बाकी रह गया और फिल कलर पूरा इरेज़ कर दिया मैंने। नेक्स्ट मोड देखते हैं इरेज़ लाइंस। अब इसको करके देखते हैं कि इरेज़ लाइन से क्या होता है। तो अब मैंने इसके ऊपर जब इरेज़र टूल रन किया तो देखें अब सिर्फ जो आउटलाइंस हैं उनके ऊपर इरेज़र का इफ़ेक्ट हुआ है और अंदर का कलर जो था वो अपनी जगह इंटैक्ट है। सिर्फ आउटलाइंस यानी जो स्ट्रोक है वो रिमूव हो गए। दोबारा देखते हैं करके, देखें यहाँ पे भी यही हुआ कि आउटसाइड जो आउटलाइन जो है वो इरेज़ हो गई और इनसाइड कलर जिसको फिल कहते हैं वो अपनी जगह इंटैक्ट है, वो रिमूव नहीं हो रहा। ये देख, तो सिर्फ आउटलाइन मैंने ये डिलीट कर दी। तो ये देखें आउटलाइन इरेज़ हो गई और फिल मौजूद है, और यहाँ पे फिल्म जो है वो रिमूव हो गया और आउटलाइन बाकी रह गई। उसके बाद नेक्स्ट मोड है हमारे पास इरेज़ सेलेक्टेड फिल। अब इरेज़ सेलेक्टेड फिल का क्या मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एरिया सेलेक्टेड है तो वो सिर्फ उसी को ही इरेज़ करेगा, बाकी किसी को इरेज़ नहीं करेगा। तो अब मैं अगर इस पर करता हूँ तो देखें कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इरेज़ सेलेक्टेड फिल्स पे क्लिक किया था। तो इरेज़ कोई फिल में कोई भी एरिया सेलेक्टेड नहीं है, तो ये कुछ भी इरेज़ नहीं कर रहा ये टूल। अब मैं एक थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ
सपोज़ मैंने ये लेसो टूल से ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखें ये फिल के अंदर इतना एरिया सेलेक्टेड है मेरे पास। अब मैं इरेज़र टूल लेता हूँ और इरेज सेलेक्टेड फिल्स करता हूँ। तो अब मैं अगर देखें ये मैंने चलाया इस पर, तो देखें सिर्फ यहाँ से रिमूव हुआ है जो कि एरिया सेलेक्टेड था, बाकी अनसेलेक्टेड फिल जो एरिया था वो अपनी जगह इंटैक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिर्फ सेलेक्टेड एरिया को रिमूव कर रहा है। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट में से किसी एरिया को सेलेक्ट करके सिर्फ उसी को रिमूव करना है तो आप इरेज़र टूल का ये मोड सेलेक्ट करके इरेज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है इरेज़ इनसाइड, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर की साइड से ही ये इरेज़ करेगा, बाहर कुछ नहीं करेगा। अब सपोज़ मैंने ये देखें ये क्लिक किया तो ये अंदर की तरफ ही सिर्फ इरेज़ कर रहा है, बाहर की तरफ कुछ इरेज़ नहीं कर रहा।